ਜਿਹੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਲੂ ਦੀ ਸੈਂਜ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਬੱਸ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਕੁੱਲੂ ਦੀ ਸੈਂਜ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਜੋ ਕਿ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਹ ਬੱਸ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। राहत ते बचाव कार्य जारी ने, लेकिन दर्दनाक हादसा वापरिया जिस दे नाल मृतकों की गिनती वधन दा खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इस बस की जो हादसाग्रस्त बस है उसकी हालत देख के अंदाजा लगाया जा सकता है किस कदर का यह दर्दनाक हादसा रहा होएगा। 35 तो 40 लोग इस विच सवार सन, स्कूली बच्चे भी सवार सन। कुल 16 लोगों के हुण तक मारे जाने का खदशा है और खदशा है कि मृतकों की गिनती वध सकती है क्योंकि कई गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। फिलहाल इत्थे जो राहत कार्य चल रहे हैं। कुल्लू की सैंज घाटी के कोल यह भयानक हादसा वापरिया है। दस दे कि एक निजी जो इस बस है खड्ड विच डिग्गी है। सवारियों के नाल भरी हुई सी बस जो कि खड्ड विच जा डिग्गी। इन्हां विच स्कूली बच्चों सने 16 लोगों की हुण तक मौत की खबर है। बस विच मन्निया जा रहा है 35 तो 40 लोग सवार सन। कुल्लू तो पराक्रम साडे नाल जुड़ चुके हैं। पराक्रम की कुछ जानकारी है जिस तरह दर्दनाक हादसा वापरिया है, की वजह रही इस हादसे पिछे और फिलहाल की कुछ जानकारी है कितने लोग इस हादसे च मारे गए? देखिए, जो हादसा हुआ है कुल्लू की सेंध घाटी में, वो सेंसर से सेंध की तरफ जा रही थी बस और जंगला नामों से गांव है, वहां से बस जो है गिरी है। और इसमें बताया जा रहा है कि 35 से 40 यात्री सवार थे जिनमें से 15 की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि अभी जो मेरी डीसी कुल्लू से बात हुई है उन्होंने बताया कि 6 शवों को बाहर निकाल लिया गया है और ये जो मरने वालों का आंकड़ा है ये बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो यात्री है वो बस के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। उनको निकालने के लिए जो है राहत बचाव कार्य जारी है। लेकिन जो ताजा आंकड़ा ये निकल कर आ रहा है कि उन्होंने बताया कि 6 शव निकाले गए हैं, 3 घायलों को निकाला गया है। लेकिन जो ताजा अपडेट हमें आ रहा है वो है कि 15 से 20 लोगों की इसमें मौत अभी तक हो गई है। ये जो है सरसरी खबर निकलकर सामने आई है। बहुत भयंकर हादसा ये हुआ क्योंकि सुबह 8 बजे के करीब ये हादसा हुआ है और उस वक्त जो क्योंकि बच्चे भी स्कूल जा रहे थे, दूसरे लोग भी कामकाज के लिए जा रहे थे, तो ऐसे में ये बहुत दर्दनाक हादसा पेश आया है जिसमें अभी तक 15 लोगों के मरने की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन ये मरने वालों का आंकड़ा जो है और भी ज्यादा हो सकता है क्योंकि 35 से 40 लोग इस निजी बस में सवार थे। अभी हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है क्योंकि अभी राहत बचाव कार्य जारी है। अभी जो है फिलहाल वहां पर जो स्थिति है वो बिल्कुल दर्दनाक है और लोगों को खाई से निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि दर्दनाक है हादसा वापरिया है और शायद बस पूरी तरह नाल भरी हुई सी प्रक्रम जिहड़ी हादसे का शिकार हुई है। जी क्या की ये बस पूरी तरह नाल भरी हुई सी, यात्री इस विच पूरी तरह जिहड़े भरे हुए सन इस विच, क्योंकि मन्निया जा रहा है कि 35 तो 40 लोग सी इस बस विच। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहाड़ों में ज्यादा से जो बसें होती है 40-42 सीटर ही होती है, 50 सीटर होती है। तो क्योंकि ये जो क्षेत्र है काफी चंगर है, यानी कि काफी जो है चंगर क्षेत्र है, वहां पर जो है बसें टूट है, उसमें 40-42 सीटर ये बस रही होगी। यही वजह है कि ये बताया जा रहा है कि 35 से 40 लोग जो है इस बस में सवार थे। तो बिल्कुल ये बस पूरी तरह से भरी हुई थी और जब ये हादसा हुआ है तो उसमें सवारियां जो है 35 से 40 बताई जा रही है। तो ये जो हादसा है ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा हादसा है, दर्दनाक हादसा है जो कि कुल्लू के सेंज में सामने आया है और मरने वालों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है क्योंकि अभी भी जो बस के नीचे हैं वो यात्री दबे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है और 20 से ज्यादा जो है ये मरने वालों का आंकड़ा पहुंच सकता है। जी बिल्कुल, खदशा हले जाहिर किया जा रहा है क्योंकि जख्मियों की हालत ज्यादा जड़ी मन्ने जा रही कि गंभीर होएगी। लेकिन क्या हुण तक वजह जड़ी है सामने आई है कि आखिर की वजह रही इस दर्दनाक हादसे पीछे? देखिए, अभी क्योंकि जो यात्री है उन ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बता सकें, तो अभी जो है फिलहाल पता नहीं चल पाया है कि बस के गिरने का कारण क्या रहा है, उसके हादसे का कारण क्या रहा है। क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है, बारिश जो है काफी हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में हो रही है। येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। ऐसा हो सकता है कि फिसलन की वजह से या फिर दूसरे कोई कारण रहे हो जिसकी वजह से ये बस गिरी हो या फिर तकनीकी खराबी हो सकती है।
फिलहाल इसकी बारे में पता नहीं चल पाया है। थोड़ी देर बाद पता चलेगा, जब वहां पर यह सवारी कोई ऐसी होगी जिसकी स्थिति बताने की होगी तो पता चल पाएगा कि हादसे के कारण फिलहाल क्या रहे हैं। लेकिन अभी जानकारी जो मिल रही है वो हमारे पास यही है कि 15 के करीब लोगों की इसमें मौत हुई है और बाकी घायल हैं और 35 से 40 लोग जो है इस बस में सवार थे। जी बिल्कुल, और क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यकीनन रेस्क्यू ऑपरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ राहत कार्य ਵਿੱਚ भी खासी चुनौती सामने आ रही होगी। पराक्रम बिल्कुल राधा, बिल्कुल, क्योंकि सुबह करीब 8 बजे ये हादसा हुआ है और 10 बजे का टाइम अब हो गया है, तो 2 घंटे हो गए हैं। तो ऐसे में क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बहुत बड़ी दिक्कत रहती है पहले, क्योंकि बड़ा दूर दराज का क्षेत्र है, वहां पर पुलिस प्रशासन को पहुंचने में वक्त लगा होगा। उसके बाद अभी जो है उनको निकाला जा रहा है और थोड़ी देर पहले यानी कि 5 मिनट पहले ही मेरी जो है डीसी कुल्लू से बात हुई है। उन्होंने बताया कि 6 लोगों को अभी निकाला गया है, 3 जो है घायल उनको निकाला गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देरी जरूर हुई होगी राहत बचाव कार्यों में। देरी से जो है प्रशासन वहां पर पहुंचा होगा क्योंकि दूर दराज का क्षेत्र है। ऐसे में जो हादसे होते हैं उनमें डेथ रेट बढ़ जाता है और जैसे जैसे देरी होती चली जाएगी बस से के नीचे से सवारियों को निकालने में, यात्री को निकालने में, ये जो कैजुअलिटी रेट है वो बढ़ता चला जाएगा। जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को फिर दस दी कि दर्दनाक हादसा कुल्लू ਦੀ ਸੈਂਜ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40 ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਇਸ ਬੱਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕਦਰ ਦਰਦਨਾਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਤੋਂ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਜ਼ਾਫਾ हो सकता है। स्कूली बच्चे भी इस विच शामिल सन की, लेकिन वजह रही इस हादसे पिछे ये हले पता लगाया जाएगा। लेकिन किते ना किते क्योंकि बरसात हुण शुरू हो चुकियां ने, क्या तेज रफ्तार सी बस की, तिलकन सी, ये हुण पता लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये दर्दनाक हादसा जिहड़ा है कुल्लू दी सैंज घाटी दे विच वापरिया है। हले भी राहत कार्य जारी ने, सवेरे तकरीबन 8 बजे घटना वापरी दसी जा रही है। हले भी राहत कार्य जारी ने, जिहड़े लोग कई मलबे दे विच बस दे मलबे हेठां दबे होण दा खदशा है। जे विचकार जिवें जिवें समा बीता जाएगा उसी तरह दे नाल ਇਹ जो मौत का आंकड़ा है ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ तमाम ਅਮਲਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जिन्ना समा लगेगा रेस्क्यू दे विच उन्ना जान दा खतरा जड़ा है होर बनिया रहिंदा है। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुसीं इस हादसे वाली थां दियां वेख रहे हो, इस हादसाग्रस्त बस दियां वेख रहे हो, जिहड़ा कि अज सवेरे इस हादसे दा शिकार होईयां ने। लेकिन जिस तरह दे नाल प्रक्रम जानकारी कुछ मिली है, जिहड़े लोग मारे गए ने इन्हां विच किन्ने को स्कूली बच्चे भी होणगे? प्रक्रम मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी प्रक्रम, जिन्हां लोकां दे मौत दी पुष्टि हुई है, कुछ जानकारी है किन्ने स्कूली बच्चे इन्हां विच शामिल ने? देखिए, क्योंकि अभी राहत बचाव कार्य जारी है तो ऐसे में अफरा तफरी का माहौल वहां पर मचा हुआ है। तो अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि किन लोगों की मौत हुई है, कितने बच्चे हैं, कितनी महिला हैं, कितने पुरुष हैं, अभी ये गिनती नहीं हुई है। क्योंकि अभी भी कुछ लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। जैसे जैसे राहत कार्य आगे बढ़ेगा और खत्म होने की ओर होगा तब ये पूरी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन ये तो तय है कि ये जो लोग थे वो स्थानीय लोग अधिकतर होंगे, जो सैंज के लोग होंगे या फिर सैंसरी के लोग होंगे, या जो गांव है जांगला वहां के लोग होंगे। तो ये दूर दराज के लोग नहीं होंगे, क्योंकि इसमें टूरिस्ट भी नहीं होंगे। सुबह ये बस जा रही थी तो स्थानीय बस है, लोकल बस है ये, और निजी बस थी। तो ऐसे में टूरिस्टों के होने की संभावना ना के बराबर है। इसमें स्थानीय लोग होंगे और स्थानीय बच्चे होंगे जो कि स्कूल के आसपास जा रहे थे। तो ये जो हादसा है तो फिलहाल स्थानीय लोगों की इसमें ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, ये बात तो तय है। ਸਾਡੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗਰਗ ਜੋ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕੁੱਲੂ ਦੇ, ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸ तरह ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ मौत ਦੀ पुष्टि हुई है? अभी तक 6 बॉडीज जो है वो एक्सट्रैक्ट कर निकाली जा चुकी हैं। तो 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 3 इंजर्ड हैं, उनको हॉस्पिटल ले गए हैं हम लोग स्पॉट से। बट अभी क्योंकि बस जो है वो उल्टा होके गिरी है और काफी हाई इम्पैक्ट से वो गिरी है, सो देयर आर चांसेस कि अभी उसके अंदर और लोगों के दबे होने की आशंका है। तो मौके पर हमारी रेस्क्यू टीम है और रेस्क्यू अभी चल रहा है। So we will know more in due course.
तो अभी ये सिचुएशन है प्रेजेंटली। बिल्कुल सर, क्योंकि नॉर्मली ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ तकरीबन ਦਾ हादसा वापरिया। हाँ जी, बिल्कुल चैलेंजिंग तो इस वजह से हो ही जाता है कि थोड़ा सा रिमोट लोकेशन है और मशीनरी मैन पावर को पहुंचने में भी समय लगता है। सो इसलिए हमारी ऑल्दो टीम्स वहाँ पे सारी अब पहुंच चुकी हैं और मशीनरी भी अब पहुंच चुकी है, तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बट यस, बिकॉज ऑफ द रिमोटनेस ऑफ लोकेशन ये सब पहुंचने में थोड़ा समय लगने की वजह से चैलेंज जरूर आता है। बिल्कुल सर, अभी तक पता चल पाया कि आखिर इस हादसे के पीछे कारण क्या रहे? अभी इसका तो मालूम नहीं चल पाया है, इसमें इंक्वायरी में ड्यू कोर्स में ये पता चलेगा। अभी भी फोकस इज ऑन रेस्क्यू ऑपरेशन। जी राइट, थैंक यू। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗਰਗ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਔਰ ਉਲਟੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ।